हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज 15 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है और आज इस वीडियो में पहली शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो शुरू से अंत तक आपको देखना है, खास तौर पे अभी उनके लिए जिनका पेपर आने वाले दिनों में है, क्योंकि साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं और आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ के जाना है ताकि आप अपने एग्जाम को फतेह कर सको। आपको क्लास शुरू करने से पहले बता दें, चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाए हैं। वो सारी क्लास, सारे मैराथन क्लासेस आप लोग देख कर जाइए। 100% आपका एक सीट पक्का हो जाएगा इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। चलिए फिलहाल आज जो पूछा गया है पहले शिफ्ट में, उन क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो सभी लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिए, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों अनुच्छेद 143। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सिकंदर के बाद भारत में किस वंश का शासन हुआ? तो देखिए, सिकंदर के बाद भारत में किस वंश का शासन हुआ था या किस वंश का उदय हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाता मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश का। आपको बता दें साथियों, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में नंद वंश का शासन हुआ करता था। ठीक है, और सिकंदर के जाने के बाद, ठीक है, या सिकंदर के बाद जो है भारत में किस साम्राज्य की स्थापना हुई या वंश का उदय हुआ? तो मौर्य वंश का। यहाँ आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाता। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन पूछा था संविधान के अनुच्छेद 243 का खंड टी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 243 का खंड टी का संबंध है नगर पालिका में सीटों के आरक्षण से। याद रखिए, नगर पालिका में सीटों के आरक्षण से। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था संदीप दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए, संदीप दास का संबंध किस वाद्य यंत्र वादन से है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाता साथियों तबला वादन से। तबला करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, देखिए टेनिस, इनमें से कौन सा एक टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा की आत्मकथा है? चार ऑप्शन आपके सामने थे, आपको बताना था कि कौन सा एक टेनिस चैंपियन जो है सानिया मिर्जा, इसकी आत्मकथा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता एस अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड्स जो है ये साथियों स्टार टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता एस अगेंस्ट ऑड्स। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये 2011 के जनगणना से है, जो कि काफ़ी डीपली आपसे ये क्वेश्चन पूछा था साथियों, काफ़ी डीप आपसे पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 साल के बच्चे किस राज्य में सबसे अधिक है? तो देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों जो हैं किस राज्य में सबसे अधिक है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों यूपी में। उत्तर प्रदेश यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग, ये किस देश के थे? तो देखिए, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। पूरे विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत की थी नॉर्मन बोरलॉग ने। ठीक है, और ये जो है नॉर्मन बोरलॉग ये किस देश के थे? तो अमेरिकी। याद रखिए, ये अमेरिका के कृषि विज्ञानी थे, अमेरिकी कृषि विज्ञानी। यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और अगर आपसे पूछे आने वाले शिफ्टों में कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, तो एमएस स्वामीनाथन। याद रखिए, एमएस स्वामीनाथन जी, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। कब? तो 1966-67 में। और भारत के किस राज्य में सबसे पहले हरित क्रांति लागू हुई थी पूछे, तो याद रखिए पंजाब में। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? देखिए, भारत में नहीं पूछा था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, ये आपसे पूछा था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों अमेरिका में। कब हुआ था? तो 1875 में। देखिए, अगर आपसे पूछे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो 1916 में। ठीक है, याद रखिए, लखनऊ में किया था एनी बेसेंट ने और पुणे में किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, तो 1916 भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था ट्रेन टू पाकिस्तान किसका उपन्यास है? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने आसानी से किया होगा। तो ट्रेन टू पाकिस्तान ये किसका उपन्यास है? तो खुशवंत सिंह का साथियों। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता खुशवंत सिंह। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाता बहलोल लोधी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों कि कंप्यूटर की बात करें तो 10 क्वेश्चन में से
देखो 7 क्वेश्चन आपको MS वर्ड और MS एक्सेल के 365 से पढ़कर जाना है। यही 7 क्वेश्चन आपका MS एक्सेल और MS वर्ड से पूछा जा रहा है और बाकी के 3 क्वेश्चन जो है एक इंटरनेट से पूछ रहा है, एक ईमेल से आपको पूछा जा रहा है और एक प्रोटोकॉल से। यानी टोटल 10 क्वेश्चन जो बनने वाले हैं। 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन कह सकते हैं कि ऐसे हैं जो थोड़ा इस स्टेटमेंट वाइज रह रहा है, जो कि थोड़ा बनाने में डिफिकल्टी आ रहा है। बाकी आप 6-7 क्वेश्चन आसानी से कंप्यूटर के यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जीएस का लेवल की अगर बात करें तो कल की अपेक्षा आज जो है जीएस का लेवल हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है, हाँ कह सकते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चन है, बाकी हार्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो तो बच्चे आज बता ही नहीं पाए हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, लोधी वंश का संस्थापक हो गया बहलोल लोधी, और पूछा था 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था। इसमें हुआ था ये कि संपत्ति का अधिकार जो है इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधायी अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया था और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है ये कानूनी अधिकार है और उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है, याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन शायद आपसे ये पूछा था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो साथियों मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, ठीक है। चलिए योजना से एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि दीनदयाल उपाध्याय योजना, देखिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो केवल ईयर आपसे पूछा था तो 2014 हो जाता, हालांकि ये 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था अनुच्छेद 350 का संबंध किससे है। तो ध्यान से देखिए अनुच्छेद 350 का संबंध किससे है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। और अगर आपसे 350 का खंड बी पूछा था तो ये साथियों धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित है, अल्पसंख्यक भाषाओं से, ठीक है। एक क्वेश्चन था कौन सा नृत्य करते समय महिलाएं तोता की तरह अभिनय करती हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए वह कौन सा नृत्य है जिसको करते समय महिलाएं तोता की तरह अभिनय करती हैं। तो सुआ नृत्य, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का है साथियों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। तो देखिए हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+ के। कंप्यूटर का क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन था फिल्मगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो साथियों देखिएगा फिल्मगो फेस्टिवल ये आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। तो आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर आपका हो जाता। एक शायद राई उत्सव भी आपसे पूछा था तो फिर आपका उत्तर प्रदेश हो जाता राई उत्सव। एक क्वेश्चन था नर्तकी नटराजन का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए नर्तकी नटराजन का संबंध किस नृत्य से है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाता भारतनाट्यम से। साथियों भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। आपको बता दें साथियों जो टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिला है कल और आज, वो सारा टॉपिक मैं चैनल के अंदर आपको करा दूंगा, तो उन सारे टॉपिकों को देख लेना। हालांकि बहुत सारे मैराथन क्लासेस आपको मिल जाएंगे, उनको देखकर जाना, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेपर में। एक क्वेश्चन पूछा था देखिए एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए किसे बुलाया गया था। तो देखिए एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए किसे बुलाया गया था। तो अजय पीरामल को। इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों अजय पीरामल। एक क्वेश्चन था पैरा ओलंपिक की प्रथम मेजबानी कब हुई थी। तो देखिए पैरा ओलंपिक खेलों की प्रथम मेजबानी 1960 में हुई थी। कहाँ पर। तो रोम में, इटली में। एक क्वेश्चन था शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ध्यान से देखिए शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है साथियों। तो राजस्थान में। याद रखिए राजस्थान के माउंट आबू में यह शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी है। तो केवल जजों की संख्या अगर पूछा था तो 33 हो जाता, और अगर मुख्य न्यायाधीश को लेकर पूछा था तो 34 हो जाता, ठीक है। एक क्वेश्चन था हिंदू, देखिए हिंदू मंदिर में जिस जगह भगवान को स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो साथियों हिंदू मंदिरों में जिस जगह भगवान की मूर्ति को स्थापित करते हैं उस स्थान को गर्भगृह कहते हैं, याद रखना। तो गर्भगृह यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन था द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है। तो ध्यान से देखिएगा द्विनामकरण पद्धति के जनक है कार्ल लिनियस। करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। मैथ की बात करें तो 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन इजीली आप लोग कर सकते हैं साथियों, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो 25 में से बिल्कुल 21 से लेकर 23 क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं। जो रेगुलर है, जो कि मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस करते हैं साथियों, हमेशा से जो है सेट्स वगैरह लगाते हैं या मॉक टेस्ट लगाते हैं और रेगुलरली जो कंटिन्यूटी बनाए रखे हैं,
उनके लिए जो है आराम से मैथ में आप 15 में से 12-13 क्वेश्चन और रीजनिंग में 21 से 23 क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो आज की बात करें तो कल की अपेक्षा जीएस का जो लेवल है वो हार्ड देखने को मिला है साथियों। कंप्यूटर का लेवल वही है, लेकिन जीएस का जो लेवल है कल की अपेक्षा पहले शिफ्ट में आज हार्ड देखने को मिला है। तो ये तो होता ही है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सवाल इजी आता है, बाद में हार्ड हो जाता है। तो चैनल के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिल जाएंगी, संविधान की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस की, कंप्यूटर की, आप लोग सारा क्लास देख लेना, आपका पूरा पेपर वहीं से बनेगा। तो लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।